राधे राधे मित्रों, स्वागत है आप सबका मेरी इस वीडियो में। हमने अपनी पिछली वीडियो में 12 श्लोक तक कंप्लीट कर लिया था चैप्टर 1 के, और आज हम उसके आगे समझेंगे श्लोक 13 से लेके श्लोक 21 तक। अध्याय 1 श्लोक 13। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पड़वानक गोमुखः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलोऽभवत्। अर्थात इसके पश्चात ढोल, नगाड़े, मृदंग ऊंचे स्वर में एक साथ बजने लगे और उन सब का स्वर बहुत भयंकर था। जैसा कि हमने देखा था कि भीष्म पितामह ने शंख से ये घोषणा कर दी थी कि युद्ध का प्रारंभ हो चुका है। उसी के साथ अगले श्लोक में क्या हुआ, ढोल, नगाड़े, शंख, मृदंग सब एक सुर में एक साथ बजने लगे और वो स्वर कैसा था, वो बहुत भयानक था। श्लोक 14। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितो माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदध्मतुः। अर्थात सफ़ेद घोड़े वाले युक्त रथ में बैठे श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अब अलौकिक शंख बजाए। दोस्तों, श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अब शंखनाद कर दिया है। प्रभु श्री कृष्ण ने शंखनाद किया और यहाँ पे धनंजय अर्जुन ने भी अब शंखनाद का घोष उत्पादन कर दिया। किसके साथ? शंख के साथ। आगे देखते हैं क्या होता है। श्लोक 15। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रम दद्मो महाशंकम भीमकर्मावृकोदरः। अर्थात दोस्तों, इस श्लोक में जो शंख श्री कृष्ण ने बजाया, अर्जुन ने बजाया और भीम ने बजाया, उनके नाम बताए गए हैं। श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भीम ने पौंड्र नामक शंख बजाया। इस श्लोक में इसका वर्णन है। आगे देखते हैं क्या हो रहा है। श्लोक 16। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पको। मित्रों, इस श्लोक में महाराजा युधिष्ठिर ने और नकुल और सहदेव ने जो शंख बजाए उनके नाम बताए गए हैं। वो क्या हैं जानते हैं। युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया और नकुल ने सुघोष नामक शंख बजाया और सहदेव ने मणिपुष्पक शंख बजाया। तो इनके नाम बताए गए हैं। दोस्तों, इसमें शंखों के नाम बताए गए हैं जो जिन व्यक्तियों ने शंख बजाए। आगे समझते हैं आगे के श्लोकों में क्या हुआ है। श्लोक 17 और 18 एक साथ है, जिन्हें मैं पढ़ूंगा। काशयश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखांदमु पृथक पृथक। अर्थात श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी दृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्यकी राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन्होंने सभी ओर से शंख बजाए। दोस्तों, इसमें सभी महारथियों के नाम ले लिए गए हैं जो पांडवों की ओर से युद्ध लड़ रहे हैं, और उन्होंने भी अब क्या किया, शंख बजा दिया है ये बताने के लिए कि हम भी इस युद्ध का हिस्सा है और अब हम जागरण कर रहे हैं कि युद्ध होने वाला है। यानी सब ओर से अब शंखनाद हो रहा है, सब ओर से नगाड़े बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं और ये ध्वनि बहुत भयानक प्रतीत हो रही है। ये हमने पहले श्लोक में पढ़ा था। आगे के श्लोकों में पढ़ते हैं क्या हुआ है। श्लोक 19। सघोषोधार्त राष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। अर्थात इस भयानक ध्वनि ने पृथ्वी एवं आकाश को भी और धृतराष्ट्र के पक्ष वालों को भी क्या कर दिया, भयभीत कर दिया। उनके हृदय कांपने लगे। दोस्तों, जब पांडवों की ओर से शंखनाद हुआ तो कौरवों के पक्ष से जो युद्ध कर रहे थे उनको भय हुआ, उनके हृदय में थोड़ी हलचल मचने लगी जब उन्होंने पांडवों की ओर का शंखनाद सुना। इस महायुद्ध में बहुत महारथियों ने हिस्सा लिया था और जब सबने शंखनाद किया तो इतनी भयानक ध्वनि उत्पन्न हो रही है जिसकी आप अनुभूति भी नहीं कर सकते। आगे पढ़ते हैं क्या हुआ। श्लोक 20 और 21 एक साथ है, उसे मैं एक साथ पढ़ूंगा। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवर्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यमय पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्य इदमः महीपते। अर्जुन उवाच सैन्योरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेच्युत।
संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं दोस्तों, हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलाने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अर्जुन क्या कहना चाहते हैं। वो श्री कृष्ण से कह रहे हैं, हे अच्युत, मेरी रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाइए, मैं एक बार देखना चाहता हूँ। अर्थात यहाँ पे संशय उत्पन्न हो रहा है, निरीक्षण करने की इच्छा अर्जुन की हो रही है और अब वो कहाँ जांच करना चाहता है, दोनों सेनाओं के बीच में जाकर वो रथ को रोकना चाहता है और श्री कृष्ण से उन्होंने ये वचन कहे। मित्रों, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। पिछले अध्याय को आप समझिएगा, पिछली वीडियोस को देखिएगा, आपको पक्का समझ आएगा। जैसे कि हमने समझा कि सबसे पहले दुर्योधन ने निरीक्षण किया, वो द्रोणाचार्य के पास गया, उनसे अपनी सेना का वर्णन किया, पांडवों की सेना का वर्णन किया। उसके बाद उसने कहा कि मेरी सेना अजय है, उसे कोई नहीं हरा सकता। उसमें अहंकार की भावना आ गई। और उसके बाद हमने क्या देखा, भीष्म पितामह ने शंखनाद किया। उसके बाद यहाँ पे सबके शंकों के नाम बताए गए। सबके शंकों के नाम बताने के बाद अर्जुन ने क्या कहा कि मुझे सेना के बीच में जाना है एक बार निरीक्षण करने के लिए। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आया होगा। नहीं आए तो पिछली वीडियोस को देखिए और समझिए, आपको पक्का समझ आएगा। उम्मीद है आपको आनंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।